तुम्हारी बोला हाथ खड़े गे हरि बोल आए तुम्हारी भोले आए तुम्हारी भोले गल में तेरे सर्पों की माला गल में तेरे पर त्रिशूल धारी शरण हम आए तुम्हारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी भोलेनाथ के गले में बड़े बड़े सांप है हरि बोलो ताली शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी शिव भोले भंडारी शरण बड़े बड़े प्याले विष के पीते बड़े बड़े प्याले हाथ कर करके ताली भर भर प्याले विष के पीते भर भर प्याले बड़े बड़े प्याले इसके पीते ताली बड़े बड़े प्याले इसके रखियो लाज हमारी शरण हम आए तुम्हारी शिव भोले भंडारी शरण हम बोले शंकर भगवान की शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी आए तुम्हारी बोले आए तुम्हारी बोले हाथ खड़ करके ताली आए तुम्हारी आज सभी भोलेनाथ की शरण में गए बाबा राधे राधे आज एक बार ताली बजा दो बाबा ये क्या हुआ ये तो इतना विष निकल के आया हम समुद्र मंथन तो अमृत के लिए किया था लेकिन ये तो विष निकल के आया क्या निकल के आया जी थोड़ा बोलिया करो क्या निकल के आया ये तो बाबा विष निकल के आया और बाबा तुम तो विष पीते हो ना क्या पीते हो जी देवता लोग राक्षस लोग कह रहे आप तो विष पीते हो और ये आज कालकुट विष निकला है कैसा विष जी और इस विष का पान करो भोलेनाथ ने पार्वती मैया का ध्यान लगाया किसका जी ये देखो कैसी लीला और पत्नी से पूछना पड़ता जब कोई बड़ा कार्य करना भोलेनाथ ने भी किससे पूछा जी पार्वती से अपनी पत्नी से पूछा तुम और पार्वती तो जानती है कि भोलेनाथ का स्वभाव है विष पीने का क्या पीने का जी वैसे भी भांग रगड़ कर देनी पड़े क्या रगड़ कर देनी पड़े जी बोलो शिव शिव और बोले शिव शिव और बोले शिव शिव भांग रगड़ के देनी पड़े और पार्वती के ठीक है बाबा विष का प्याला पी जाओ और पार्वती के कहने से भोलेनाथ ने क्या पी लिया जी वो विष का प्याला पी गए कौन पी गए जी बड़ा आनंद आया चौथे दिन की कथा में विष का प्याला पी गए भोलेनाथ और जब विष पी लिया देवताओं की खुशी बढ़ गई एकदम देखो बाबा विष पी गए अरे राक्षसों की भी खुशी अब तो बड़े प्रेम के साथ समुद्र मंथन करने लगे तभी कामधेनु गैया निकली ये गैया दूध देती कि नहीं और ये गैया ऋषियों ने रख ली उच्चय सर्वा घोड़ा निकला कौस्तुभमणि निकली लक्ष्मी मैया ने दर्शन दिया इस समुद्र मंथन में अलग अलग 14 प्रकार के रतन निकले अप्सराएं प्रकट हुई और 14वें रतन में तो धर्मंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के आए कैसा कलश जी अब अमृत का कलश देखते ही राक्षसों में हड़कंप मचा राक्षसी बुद्धि तो ऐसी है दूसरा का हिस्सा भी ले ले और तभी राक्षस लोग वो अमृत का कलश लेकर के भाग गए अमृत का कलश
तब विष्णु भगवान सोचने लगे, अरे अमृत तो राक्षस लोग लेकर के भाग गए, अब किस प्रकार इन राक्षसों का मन मोह आ जाए। ये मोहिनी रूप की कथा है भगवान की, बोले मोहिनी भगवान की। तब लक्ष्मी मैया के पास गए, कहने लगे सुनो लक्ष्मी, भाई अमृत राक्षस लोग लेकर के भाग गए और इन राक्षसों के पास तो संजीवनी विद्या, कुछ तो संजीवनी विद्या, मरे हुए को जिंदा कर दे ऐसी विद्या राक्षसों के पास, अगर इन्होंने अमृत पी लिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लक्ष्मी मैया ऐसा कोई उपाय बताओ कि इन राक्षसों का मन मोह आ जाए। क्या मोह आ जाए जी? लक्ष्मी मैया कहने लगी सुनो प्रभु, एक बहुत बढ़िया उपाय है। कैसा उपाय है जी? और तुम एक काम करो, तुम छलिया तो हो ही, कैसे हो जी? कभी तुम बरहा बन करके आते, कभी तुम नरसिंह बन करके आते, कभी कछुआ बन करके आते। प्रभु एक काम करो, अब की बार तुम मोहिनी रूप बनाओ। कैसा रूप बनाओ जी? मोहिनी रूप कैसा? जो मन मोह ले। क्या मोह ले जी? अब तो मोहिनी रूप बनाया भगवान ने। कैसा रूप जी? मोहिनी रूप। मोहिनी रूप कैसा? ऐसा रूप था, नारी का रूप बनाया। नारी का रूप कैसे बनता है? बढ़िया सुंदर साड़ी पहननी। क्या पहननी जी? मनमोहना था, बाल खुले करके गए भगवान। ऐसा सुंदर सा रूप बनाया परमात्मा ने, बाल खुले, बढ़िया सुंदर सितारों वाली साड़ी जो दूर से ही चमके। राधे राधे। ऐसे सुंदर, बढ़िया सुंदर पायल पजेब, बढ़िया क्या लगाई है जी? होठों पे बढ़िया सुंदर लाली लगाई। ऐसा सुंदर रूप बनाया भगवान ने। लक्ष्मी मैया कहने लगे रूप तो एक नंबर का बना लिया, अब प्रभु कुछ चल करके दिखाओ। क्या दिखाओ जी? चलने लगे तो चलने लगे। चाल थोड़ी पुरुषों वाली थी, सीधी सीधी। लक्ष्मी मैया कहने लगे ऐसे थोड़ी मन मोया जाएगा, और कुछ बढ़िया मटकनी सी बढ़िया सुंदर सी चाल चलो प्रभु। तभी राक्षसों का मन अब बोलने लगे। बोलने लगे तो भाषा भी कैसी जी? भाषा भी पुरुषों वाली, मोटी मोटी भाषा। लक्ष्मी मैया कहने लगी अरे भाषा भी कुछ नारी, एकदम मोहिनी रूप, नारी रूप बनाया। बोले मोहिनी भगवान की ऐसा रूप बनाया। और लक्ष्मी मैया भी कहने लगी सुनो प्रभु, वारी वारी जावा। कैसी जावा जी? है प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। वारी जावा वारी जावा वारी जावा, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी जावा, वारी जावा वारी जावा। ऐसा सुंदर रूप बनाया भगवान ने, बढ़िया सुंदर रूप, सावरी सूरत। और जिस समय राक्षसों की सभा में गए, राक्षस लोग कहने लगे अपना नाम तो बताओ सुंदरी। अरे सुंदरी अपना नाम बताओ। क्या बताओ जी? भगवान कहने लगे सुनो, मेरा नाम है मोहिनी। क्या नाम है जी? मेरा नाम है मोहिनी। क्या नाम बताया जी? राक्षस लोग कह रहे, कहने लगे सुनो प्रभु, आप मोहिनी नहीं हो, आप तो मन मोहिनी हो। आपने हमारा मन मोह लिया। क्या मोह लिया जी? आपने हमारा मन मोह लिया, आपने हमारा मन मोह लिया, आप तो मन मोहिनी हो। और भगवान कह रहे हैं अरे तुम इस प्रकार लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? सुनो प्रभु क्या बताएं, अब इस अमृत के मारे लड़ रहे। किस मारे लड़ रहे जी? भगवान कह रहे भाई लड़ने की क्या बात है, एक काम करो, इस अमृत को बराबर बराबर बांट करके पी लो। कैसे पी लो जी? इस अमृत को बराबर बराबर बांट करके पी लो। और सभी राक्षस कहने लगे सुनो, हमने नारी सुंदरी बड़ी देखी है, लेकिन आप जैसी सुंदरी हमने कभी देखी नहीं है। आप जैसी सुंदरी नारी बड़ी देखी। एक काम करो, अपने ही अमृत पिएंगे तो आपके ही हाथों से पिएंगे। सबने जिद्दी पकड़ ली। क्या जी? अमृत पिएंगे तो आपके ही हाथों से पिएंगे, अमृत पिएंगे तो आपके ही हाथों से पिएंगे। एक स्वर में कहने लगे अमृत पिएंगे। भगवान तो ये इच्छा, भगवान ने बताया भी। अरे राक्षसों बात बताऊं भाई, पहली बार किसी नारी पर, स्त्री पर भरोसा करना कोई अच्छी बात भगवान ने संकेत कर दिया। तो सुनो भाई, देखो मैं अमृत पिलाऊंगी तो प्रेम के बस में पिलाऊंगी। कैसे पिलाऊंगी जी? प्रेम से अमृत पिलाऊंगी। अब प्रेम में कोई थोड़े किसी को ज्यादा मिले और किसी को थोड़ा मिले तो इसमें कोई बुरा मानने की। राक्षस कह रहे ठीक है प्रभु आप अमृत पिलाओ, किसी को ज्यादा मिले थोड़ा मिले बिल्कुल कतई बुरा नहीं मानेंगे। भगवान देखो कैसे छल भरी बातें कर रहे। अमृत किसी को ज्यादा मिले बुरा ना मानना, और तुम में से 2-4 अगर अमृत ना भी मिले, क्या ना मिले जी?
अमृत अगर दो चार छूट भी जाए तो रूप देख करके काम चला लेना। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। इस प्रकार छलवरी बातें कर रहे हैं भगवान, और बोलो जय श्री श्याम। तभी तो संत लोग कहते हैं वो तो मोहन है, वो छलिया है, वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लौट लेते हैं। अब देखिए भगवान क्या, एक तरफ देवता लोग बिठाए, दूसरी तरफ कौन बिठाए जी? राक्षस लोग बिठाए, और राक्षसों को तो कैसे कैसे छला भजन से बताएंगे। बोलो जय श्री श्याम। अब देखिए एक तरफ राक्षस लोग, एक तरफ देवता लोग। राक्षसों को तो किसी को नजरे मिला कर लूट लिया। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। किसी को अपना बना कर लूट लिया, किसी को नजरें मिलाकर वो मोहन, और किसी को मुस्कुरा करके लूट लिया, तो किसी को जलवा दिखा करके राक्षस लोग इस रूप में ऐसे फंसे कि भगवान का सब कुछ भूल गए, अमृत पीना भी भूल गए। बोलो जय श्री श्याम। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। प्रेम से भाव से जय जय श्री राधे। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लौट लेते हैं। जो दिल हो पसंद उनको, अरे जो भगवान को कोई भी पसंद आए, जिस दिल को भगवान पसंद करते हैं उसको भी लूट लेते हैं, और जो परमात्मा को चाहते हैं उनको भी। प्रेम से बोलो जय श्री, ताली जाकर के। जो दिल हो पसंद उनको, जो दिल 10 मिनट के बाद जी, 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट में उसी को लौट लेते हैं। वो मोहन है, अब राधा कृष्ण बन रहे हो तो राधा कृष्ण को ले आओ। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लौट लेते हैं। हाथ खड़े रह के ताली बजाकर। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, को ना घर चाहिए। मोहब्बत, ये राक्षस कह रहे हैं, मोहब्बत भरी तेरी नजर चाहिए, तेरी नजर। हाथ खड़ करके ताली। राधा कृष्ण को ले आओ जी, राधे कृष्ण है नहीं, 10 मिनट रुक जाओ। राधे राधे, जय जय श्री राधे। चलो भाव है, कथा आगे बढ़ाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। एक तरफ देवता लोग बिठाए, एक तरफ देवता बिठाए। ले आओ जी, कोई नहीं, वामन भगवान को ले आएंगे। बोले वामन भगवान की। एक तरफ देवता लोग बिठाए और दूसरी तरफ कौन बिठाया जी? एक तरफ देवता बिठाए, दूसरी तरफ राक्षस लोग बिठाए। अमृत किसको पिलाया? देवताओं को। किसको जी? राक्षसों को रूप दिखाया। और जिस समय देवताओं का अमृत पिलाने लगे, एक राक्षस को भनक पड़ी। भनक भी क्या पड़ी? अरे दाल में तो कुछ काला है। क्या है जी? अरे दाल में सारी दाल ही काली। अगर मैं भी पक्के गुरु का चेला हूं, मुझे इसका असली रूप दिखाई दे, इस नारी का। एकदम विष्णु भगवान दिखाई दिए और बोला, अरे इस छलिए विष्णु ने हम सभी राक्षसों को छल लिया, नारी का रूप बना करके। कैसा रूप बनाकर जी? अगर ये विष्णु अपना रूप बदल सकता है, मैं भी देवता बन करके। वो राक्षस माया से रूप बदला और चंद्र सूर्य के बीच में जाकर के बैठ गया। चंद्र सूर्य ने इशारा कर दिया, प्रभु ये तो राक्षसों ने अमृत पी लिया। किसने पी लिया जी? और जब भगवान को पता लगा राक्षसों ने अमृत पी लिया, और तभी भगवान ने सुदर्शन चक्र लिया और इस राक्षस की गर्दन धड़ से अलग कर दी। क्या कर दी जी? दो बन गए, राहु और केतु। आज भी चंद्रमा पर चंद्र ग्रहण लगता, सूर्य पर सूर्य ग्रहण। और क्यों? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम।
चंद्र सूर्य ने भला होने से रोका था, इसलिए चंद्रमा पर चंद्र ग्रहण और सूर्य पर सूर्य ग्रहण लगता। इस समुद्र मंथन में राजा बलि भी मारे गए। कौन मारे गए जी? राजा बलि। और जब राजा बलि मारे गए तो शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित कर दिया। और शुक्राचार्य ने कह दिया, सुनो राजा, तुम स्वर्ग पर चढ़ाई शुरू कर दो और जीत तुम्हारी होगी। किसकी होगी जी? राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई शुरू कर दी और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। बोलो जय श्री कृष्णा। देवता लोग विष्णु भगवान के पास गए, कहने लगे, सुनो प्रभु, अरे राजा बलि ने तो हमें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। तो विष्णु भगवान छोटे से वामन बन करके राजा बलि के दरवाजे पर गए, वही दर्शन करेंगे। बोलिए वामन भगवान की जय। आज जी वामन भगवान का दर्शन है। और राजा बलि से भिक्षा मांगी है। क्या मांगी जी? भिक्षा मांगी। और जैसे ही राजा बलि ने वामन भगवान को देखा और वैसे ही अपना सब कुछ परमात्मा के ऊपर न्यौछावर कर दिया। बोलिए वामन भगवान की। तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया। क्या दिया जी? सबसे पहले मन। बोलो तन मन धन सब कुछ है तेरा प्रभु, सब कुछ है। तीन पग भूमि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। प्रभु राजा बलि से तीन पग भूमि मांगी। क्या मांगी जी? तीन पग भूमि। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। तीन पग भूमि मांगी है। और राजा बलि भी कह रहे, कहने लगे, सुनो, भगवान चाहते तो त्रिलोकी का राजा। किसका राजा चाहते हैं जी? चाहते त्रिलोकी का राजा, लेकिन मांगी सिर्फ तीन पग भूमि। राजा बलि कह रहे, कहने लगे, तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता, और जैसे तुम बोने हो, तुम्हारी बुद्धि छोटी है, और कोई सोने का महल मांग लो। क्या मांग लो जी? और तुम कहो तो किसी बोनी सी कन्या से तुम्हारा विवाह करा दे, लेकिन जिद पर अड़े रहे, इतनी भूमि दे दो। कितनी भूमि दे दो? जिसमें बैठकर मैं भगवान का भजन कर सकूं। क्या कर सकूं जी? हे वामन भगवान आए राजा बलि के दरवाजे पर, वही भाव हम सभी वामन भगवान। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। हमने कल भी बताया था कि आज जो तुम दान करोगे वो तीन पग भूमि के रूप में लगेगा। जैसे अन्न का दान, जय जय जो भी मन का भाव है, जय जय श्री राधे। अन्न की सेवा, कोई भी भागवत में दक्षिणा की सेवा, तीन पग भूमि के रूप में वो दान लगेगा। बोली विष्णु भगवान की। वामन भगवान आए, इनके चरण स्पर्श राजा बलि ने खड़े होकर के, जिस समय वामन भगवान आए, खड़े होकर के भगवान के चरणों का स्पर्श किया और आशीर्वाद लिया। बोलो जय श्री श्याम। ऐसे भगत है, दानवीर राजा बलि जैसा हो। बोलो जय श्री श्याम। आज सभी खड़े होकर के आशीर्वाद लें। कुछ ना कुछ आज प्रेम, ये जो तुम दिया, मुख से लिए हुआ नाम, हाथ से दिया हुआ दान, कुछ ना कुछ भाव अपने समर्पित करेंगे। तिलक भी लगाएंगे और इनका चरण अपने शीश पर टिकवाएं। बोलो जय श्री श्याम। तेरे द्वार खड़े भगवान, भगत भर दे।